दोस्तों आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में इंटरनेट पर या टेक्नोलॉजी पर जो इंडिया के यूथ को बर्बाद कर रही है, यंगस्टर्स को, स्टूडेंट्स को या जो जवान लोग हैं उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर रही है। आइए बात करते हैं उन चीज़ों के बारे में। सबसे पहली चीज़ है दोस्तों लीक्ड कंटेंट, ओनली फैंस कंटेंट, एक्सक्लूसिव कंटेंट के सब्सक्रिप्शन। देखो इस दुनिया में हर तरह की चीज़ें बेची जाती है, खरीदी जाती है, और जो सबसे खतरनाक मैं कहूँगा यंगस्टर्स के लिए वो है ये ओनली फैंस का कंटेंट या एक्सक्लूसिव कंटेंट इंस्टाग्राम पर बर्बाद किए हुए है। ये कोई मॉडल आता है, कुछ फ़ोटो खींचता है, उसको एक्सक्लूसिव पे चढ़ा देता है। आप 399 महीने के दीजिए दोस्तों और उनकी एक्सक्लूसिव फ़ोटो देख सकते हैं। ज़्यादातर इसमें इन्फ्लुएंसर इतने चीटर होते हैं, इतने धोखेबाज होते हैं कि वही फोटोज़ अपने एक्सक्लूसिव पर भी चढ़ा देते हैं। अब देखो ये गलत है कि यार इस तरह की फ़ोटो के लिए आप पैसे दे रहे हो, लेकिन अगर आप दे भी रहे हो तो भी आपके साथ धोखा ही हो रहा है। आपको वही चीज़ परोसी जा रही है जो नॉर्मल पब्लिक को परोसी जाती है। ये सारे जितने भी गंदे इन्फ्लुएंसर्स हैं, मैं गंदे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये लोगों के पैसे लूट रहे हैं और यूथ को बर्बाद कर रहे हैं। ये धोखा करते हैं आपके पैसे, इनको पास मैक्सिमम पैसा कमाने का एक यही तरीका है। यूथ, आपको पता है मैं भी यूथ में आता हूँ, कुछ ऐसे केमिकल्स, हॉर्मोन्स ऐसे कुछ इंसान सोचने की शक्ति खो देता है और उस क्षण के लिए, आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, वो पैसा दे देता है, बाद में उसे रिग्रेट होता है। लेकिन पैसा तो 399 चला गया ना, और आप अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। ऐसी चीज़ें अगर आप पैसे में खरीद रहे हो या कोई लीक्ड कंटेंट है या इस तरह की चीज़ों में फंस गए हो, आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ दोस्तों, इससे निकलना बहुत मुश्किल है। और ये तब तक आप फंसे रहोगे जब तक आपके सारे पैसे खत्म नहीं कर देगी ये चीज़। क्योंकि ये चीज़ की जो एक डिमांड है ना, ये एक चीज़ की जो चाह है ना इस एज में, वो कभी ख़त्म नहीं होती। लेकिन जो ख़त्म होगा वो है आपका पैसा, जो ख़त्म होगा वो है आपका समय, और जो ख़त्म होगा ना दोस्तों वो है आपका करियर। देखो लिमिट में हर कोई चीज़ अच्छी होती है, लेकिन अगर आप किसी चीज़ में बहुत ही ज़्यादा फंस जाओ और पैसे देने लगो इस चीज़ के लिए, तो फिर ये बहुत गलत जगह है दोस्तों। यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। लोगों के पूरे घर बार बिक गए वेस्ट में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, इन सब चीज़ों के पीछे, लेकिन उन लोगों की इस चीज़ की चाह कभी ख़त्म नहीं हुई। तो अगर आप ऐसी चीज़ों में फंस गए हो दोस्त, निकल जाओ जल्दी, नहीं तो एक ऐसा वक्त आएगा कि आप सब कुछ खो बैठोगे। ये चीज़ है जो इंटरनेट पर यूथ को बर्बाद कर रही है, वो है पोर्नोग्राफिक कंटेंट। इस पर बहुत विवाद हो सकता है कि कोई अपने घर में कोई कुछ भी देखे, आपको क्या। देखो ठीक है, मुझे क्या, लेकिन किसी भी चीज़ की, जैसे मैंने कहा, एक लिमिट होनी चाहिए। कोई भी चीज़ जब अति हो जाती है तो नुकसान करती है। आप पानी भी ज़्यादा पीने लगेंगे ना तो आपकी किडनी में सूजन हो जाएगी बहुत ज़्यादा। जैसे एक इंसान को 3-4 लीटर पानी पीना चाहिए, 10 लीटर पानी पी रहे हैं, क्या होगा। कोई भी चीज़ की एक लिमिट होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ पॉर्न एडिक्शन, एडल्ट कंटेंट को कंज्यूम करने का एडिक्शन, ऐसी चीज़ें इंटरनेट पर देखने का एडिक्शन। ये दिमाग पर इतना बुरा असर डालती हैं दोस्तों कि आप रियलिटी में जीना छोड़ देते हैं और इतना दिमाग खराब हो जाता है। बहुत सारे लोग मिले हैं मुझसे, बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन भी मुझसे पूछा है कि हम इससे निकले कैसे। मतलब इतनी बुरी हालत हो चुकी है उनकी कि वो उसके अलावा कुछ सोच ही नहीं पाते। और यही मेन प्रॉब्लम है। अगर आप कंज्यूम कर रहे हो और आपकी नॉर्मल लाइफ पर उससे कोई असर नहीं हो रहा है तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब आप इन चीज़ों को बहुत एक्सेसिव देखने लगते हो और उसका असर आपके काम, आपकी पढ़ाई, आपकी जॉब, जो भी चीज़ आप कर रहे हो, जो भी आपका ज़िंदगी का सीन है, उसमें जब फ़र्क पड़ने लगता है, आपके रिश्तों में या परिवार में, वो गड़बड़ बात है। अगर ऐसा हो रहा है दोस्तों तो आप कितने भी टैलेंटेड सही, आपने देखा ना बहुत सारे बच्चे होते हैं तो स्कूल में बहुत ज़्यादा टॉप करते हैं, लेकिन जब आप उनसे बहुत दिनों बाद मिलते हैं तो वो कहीं भी नहीं होते। मेरे साथ भी स्कूल में पढ़ने वाले ऐसे बहुत बच्चे थे जो टॉप करते थे। मैं 5-6 क्लास में जब मैं था, मैं पढ़ने में अच्छा नहीं था, मेरे साथ बहुत सारे बच्चे थे जो टॉप करते थे। LCM, HCF, टेबल्स, मल्टीप्लिकेशन टेबल्स, अलजेब्रा में टॉप थे वो लोग, 100 आउट ऑफ 100 आते थे। कुछ गैप हुआ 10-12 साल का, तो मैंने देखा वो लोग कहीं भी नहीं है अब। क्योंकि दोस्तों उस बीच में जब वो बड़े हो रहे थे, प्यूबर्टी हिट कर रहे थे, टीनेजर जब यंग बन रहे थे, तो वो गलत आदतों में पड़ गए। और वो कितने भी टॉपर सही, अगर आप गलत आदतों में हो दोस्तों तो कहीं भी सक्सीड नहीं कर पाओगे। तो ध्यान रखना कि अगर आप ऐसे कंटेंट में फंस गए हो, कंप्लीटली बंद करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं समझता हूँ यार आप ही की एज का हूँ मैं, एक्सपोज हो जाते हैं इन चीज़ों में, इट्स ओके,
बट लिमिट में रखना। अगर लिमिट से ज़्यादा कर रहे हो ना, ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी और फिर बाद में सिर्फ पछतावा रह जाएगा कि जवानी में जब एनर्जी थी, जब कुछ पढ़ सकते थे, जब कुछ बन सकते थे, तो ये मोबाइल लेके सारा दिन हमने इस चीज़ में टाइम वेस्ट कर दिया और अब हमें मजदूरी करनी पड़ रही है। वो 12 साल, वो 5 साल या वो 3 साल अगर इसको लिमिट में रख के दिमाग थोड़ा बुक पे लगा दिया होता, टीचर्स पे लगा दिया होता, तो पूरी ज़िंदगी राजा की तरह रहते। मैं नहीं चाहता मेरी वीडियो देखने वाला कोई भी इंसान ये अफसोस रखे ज़िंदगी में। तो दोस्तों, कोई भी चीज़ हो, अगर एडिक्शन है तो अभी छोड़ दो, धीरे धीरे छोड़ दो, लेकिन छोड़ दो। अगली चीज़ जो यंगस्टर्स को बर्बाद किए हुए है इंटरनेट पे, वो है लड़कियों के साथ फ्लर्ट करना। इसमें बोलेंगे सागर भाई ये एक ह्यूमन नेचर है, हमें लड़की पसंद आती है ऑनलाइन। यहां पर मैं टेक्नोलॉजी की बुरी आदत बोल रहा हूं, ऐसे दुनिया की बहुत बुरी आदतें हैं जो यंगस्टर्स को खराब किए हुए हैं। दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा में जो वेपिंग और जो हुक्का का कल्चर है ना, इसके बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो टेक से रिलेटेड नहीं है, राइट। टेक से रिलेटेड जो चीज़ है ना, जो यूथ को बर्बाद किए हुए, वो मैं बात कर रहा हूं। फेसबुक पर फ्लर्ट करना लड़कियों के साथ, जो लड़की रिप्लाई भी नहीं देती है आपको, 10 मैसेज हाय बिजी हो क्या, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, हैप्पी दिवाली, मेरी क्रिसमस, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी धनतेरस, मतलब मैसेज किए जा रहे हो यार, सामने से कोई रिप्लाई नहीं है, कोई भी रिप्लाई नहीं है। लेकिन हमें तो चिल मची है भाई, हम तो मैसेज करते रहेंगे। जितने समय में आप वो मैसेज कर रहे हो, उनकी फोटो, सारी फोटोज लाइक, मैंने देखा, एक दिमाग मेरा खराब हो गया। एक लड़की है बहुत सुंदर है और एक लड़का है नॉर्मल एवरेज दिखता है। कोई लड़कियां बात नहीं करती जैसे हम लोग के साथ होता है, कौन बात करता है, तो फिर भी, लेकिन वो तो है, बात तो करना है। तो मतलब उस लड़की ने 1000 फोटो डाले होंगे, हजारों फोटो लाइक किए उस लड़के ने, रात भर जाग के हर चीज पे कमेंट किया। इतना वक्त है लड़कियों के पीछे। देखो, मैं लड़कियों को बुरा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन दोस्त, अगर ऐसी जिंदगी आप जीते हो कि आप ना तो कुछ काम करते हो, ना पढ़ाई करते हो, सिर्फ लड़कियों के पीछे पड़े रहते हो, ऐसे लड़कों को लड़कियां कभी भाव नहीं देंगी। गर्लफ्रेंड क्या, आपको वाइफ तक नहीं मिलेगी दोस्त, क्योंकि आप इन्हीं सब में टाइम वेस्ट करोगे, पढ़ नहीं पाओगे, कुछ बन नहीं पाओगे। किसी बाप का दिमाग खराब है जो अपनी बेटी आपको देगा? इस ऐसे लड़के को जो काम धाम कुछ करता नहीं है, पढ़ता कुछ है नहीं, बस लड़कियों के पीछे लगा रहता है, इस चीज़ से आगे ज़िंदगी चलने नहीं वाली। अगर आपको ज़िंदगी में अच्छी वाइफ चाहिए, अच्छी गर्लफ्रेंड चाहिए, तो दोस्तों पढ़ना शुरू कर दो। यही एक है भाई, पढ़ने लगोगे ना, अच्छा कमाने लगोगे, अच्छी ज़िंदगी होगी। इंडिया में सरकारी नौकरी लग गई है आपकी, चाहे प्यून ही क्यों ना हो आपको ऐसी वाइफ और गर्लफ्रेंड मिलेगी कि भाई ये सब भूल जाओगे आप। तो मैं एक बड़े भाई होने के नाते बता रहा हूँ, पढ़ लो, कुछ बन जाओ, कुछ सीख लो इंटरनेट पर, यही काम देगा। लड़कियां जो अगर आपसे थोड़ा बहुत बात भी कर रही हैं ना, और अगर आप ज़िंदगी में कुछ नहीं बने, आपके पास पैसे नहीं हैं, कामयाब नहीं हुए, लात मार के चली जाएंगी और वजह तक नहीं बताएंगी क्यों गई, और पूरे ज़िंदगी देवदास बन के बैठे रहोगे। इसलिए बता रहा हूँ, पढ़ाई, ज्ञान, जॉब, करियर के पीछे भागो, लड़कियां आपके पीछे आएंगी, या लड़की जो भी एक है, जो भी सीन है आपका, वो होगा, ये ध्यान रखना। अगली चीज है जो मेरे जुआरी दोस्तों को बर्बाद किए हुए भाई, ये मेरे कुछ हैं दोस्त, जुआरी दोस्त हैं। दिन में मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं मैं जानने वाले, कमाते कुछ है नहीं, मम्मी पापा अच्छा है, जॉब है, कुछ है, 50,000, 60,000, 70,000 रमी में हार गए भाई, वो जुए में हार गए, सट्टे लगा रहे हैं वो लोग। तो जो सट्टा है ना, पहले ऑफलाइन जिंदगी तक था, आजकल सट्टा ऑनलाइन आ गया भाई। मतलब बेटिंग, रमी, टीम बनाओ, ये फलाना ढिमकाना। अगर आपको लगता है कि भाई इससे आप अमीर हो सकते हो, तो आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल है ये। जितने भी लोग दिखाते हैं ना कि ये राम है, ये श्याम है, ये घनश्याम है, ये बिजिंदर है, ये राहुल है, 10 तरह के लोग दिखाते हैं ना, ये सब नकली होते हैं दोस्तों, जिन्होंने 10 करोड़ जीते हैं। ये वही सीन है जो नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं आते हैं वो लोग, 500 रुपए का सूट पहन के बोलते हैं मैंने तो 2 करोड़ का टारगेट मारा है, अगली बार गोल्डन बन के आऊंगा, दुनिया देखेगी। दुनिया नहीं देखेगी दोस्तों, कोई नहीं देखेगा आपको, ठीक है। अगर जुआ खेल के अमीर करने का सोच रहे हो आप, सट्टे में जिंदगी जीते हो, बर्बाद हो जाओगे। जो रहे सहे पैसे हैं वो भी नहीं रहेंगे। जुए की तो जीत भी बुरी होती है, हार भी बुरी होती है। हार गए तो आप वैसे भी सब कुछ हार गए, जीत गए तो तब तक खेलोगे जब तक सब हार नहीं जाते। जुए का अंत बर्बादी ही होता है, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन। तो ये जो रमी है, ये प्ले टू विन है, या जो भी चीज़ है, और जो लोग इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, अब इन चीज़ों को प्रमोट कौन करता है?
कोई भी रेप्यूटेटेड यूट्यूबर या जिम्मेदार इन्फ्लुएंसर रमी, प्ले टू विन, पत्ती, ये बुक, वो बुक, सट्टा, जुआ, इतने लगाओ, टीम बनाओ, इसको कभी प्रमोट नहीं करेगा। अगर कोई ऐसा इन्फ्लुएंसर है जो इस चीज को प्रमोट कर रहा है तो उसको लात मार दो। लात मारने का मेरा मतलब है अनसब्सक्राइब करो, अनफॉलो करो, रिपोर्ट करो और जिंदगी में कभी उसके चैनल पे आना नहीं। क्योंकि आपको नहीं पता, लेकिन हमारे यहां पर तो दिल्ली, एनसीआर, नोएडा में हर तीसरा लड़का फंसा है इसमें। हर तीसरा माँ बाप से पैसे चुरा के ले गया है, दोस्तों से उधार मांग लिए हैं, कर्ज ले लिया है, बाइक बेच दी है सट्टा खेलने के लिए, और वो बर्बाद हो चुके हैं। बहुत लड़के बर्बाद हुए हैं यहां पर। जानता हूं जितने मेरे दूर दूर लोकेलिटी में हैं, आधे से ज्यादा लड़के बर्बाद हैं इसमें, और उनका कोई फ्यूचर नहीं है। कर्जे में डूब गए हैं, दारू पी रहे हैं दबा के, जिंदगी बर्बाद है उनकी। तो ऐसे कोई इन्फ्लुएंसर हैं। अब ये कौन इन्फ्लुएंसर होते हैं? मक्कार, महामक्कार इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूट्यूबर हैं जो ये करते हैं। इंस्टाग्राम पर नए नए लड़के, नए लड़कियां हैं जिनको पता नहीं है वो क्या प्रमोट कर रहे हैं। 1 रुपया इंस्टाग्राम देता नहीं है उन्हें। ये बुक वाले और ये रमी वाले उनको 2000 रुपए देते हैं और जम के एडवर्टीजमेंट कराते हैं। उन लोगों को पता भी नहीं है कि वो किस चीज का एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। तो जुए में फंस गए ना, ऑनलाइन सट्टे में, तो भी जिंदगी बर्बाद है। निकल जाओ जितना जल्दी हो सके इससे। अगली चीज है जिसके बारे में तो दोस्तों बहुत डिटेल में बात कर चुका हूं मैं। अगर आप एक्सपेंसिव गैजेट्स खरीदते हो, लग्जरी आइटम्स खरीदते हो, मतलब फोन लेना है, आईफोन ही लेना है। भाई मैं तो आईफोन फैन हूं। एंड्रॉइड को तो मैं फोन ही कंसीडर नहीं करता। ये कोई फोन होते हैं एंड्रॉइड के? ये सब खिलौने हैं। फोन आईफोन ही होता है। घड़ी, अरे यार 50,000 से नीचे की घड़ी भी आती है क्या? अगर महंगे गैजेट्स खरीदने की आपकी आदत है दोस्तों, तो आप पैसे बर्बाद कर रहे हो, उसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहे। क्योंकि ये भी आउटडेटेड होते हैं, ये वही टेक्नोलॉजी पर चल रहे। इसके ऊपर तो भाई सेपरेट वीडियो है, 80,000 से ज्यादा व्यू हैं उस पर, टॉप है, मेरी अब तक की बेस्ट वीडियो है कुछ दिनों में। मतलब उसमें चीज ही ऐसी बताई गई यार, आप जब देखोगे ना आपकी आंखें खुल जाएंगी कि क्या बोल दिया भाई ने। आप जाके देखो पहले तो महंगे गैजेट्स अगर खरीदते हो तो भाई आप फंस चुके हो। फिर तो भाई बेकार इन्वेस्टमेंट है ये। मोबाइल खरीदे 1.5 लाख रुपए का, पॉकेट में नहीं है 2,000 रुपए भी। बहुत सारे लोगों की हमारे यहाँ गांव में ज़मीन बिकी थी, मुआवजे में पैसे मिले थे। मतलब ऐसा होता है कि जब ज़मीनें होती हैं सरकार ले लेती है और जिनकी वो ज़मीन है उन्हें पैसे दे देती है। अब किसान लोग होते हैं, उनकी ज़मीन बहुत होती है तो सरकार बहुत पैसा देती है। उन लोगों को ये पता नहीं होता इन पैसे का करना क्या है। तो वो लोग क्या करते हैं, महंगी महंगी गाड़ियाँ खरीद लेते हैं, महंगे महंगे फ़ोन खरीद लेते हैं। ये नहीं कि उसे इन्वेस्ट करें, ये नहीं कि उससे कोई बिजनेस शुरू करें, ये नहीं कि उससे कुछ पढ़ लें, नहीं। 3 लाख का मोबाइल लेना है, 4 लाख दोस्तों में उड़ा देने हैं, दोस्तों को बेनतहा दारू पिलानी है, गुड़गांव में क्लब में जाना है। सही जगह नहीं लगाना पैसा। और क्या होता है, 2 साल में वो लोग गरीब हो जाते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं हमारे यहाँ पर जिनको 3-3, 4-4 करोड़ रुपए मिले हैं। 3-3, 4-4 करोड़, जिंदगी में नहीं देखा मैंने पैसा इतना। और वो लोग 2 साल में गरीब हो गए। क्यों? सब उड़ा दिया, सब दोस्तों में उड़ा दिया। 3-3 आईफोन, 4-4 आईफोन, और आईफोन कितने भी महंगे हो, 6 महीने में वैल्यू खत्म है उनकी। 6 महीने बाद कोई नहीं पूछता उन्हें, 1 साल में तो पुराने हो जाते हैं वो। अब जो उन वक्त में आईफोन 12 खरीदा था, 12 प्रो मैक्स खरीदा था, कौन पूछ रहा है 12 प्रो मैक्स को? अब कोई नहीं। बेचने जाओगे तो कोई रद्दी के भाव नहीं लेगा। आईफोन 7 खरीद लिया था उस जमाने में, कौन पूछ रहा है 7 को? ऐसे मिलते हैं 5-6 हज़ार में। तो दोस्तों ये बुरी आदतें हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जल्दी छोड़ दो। और पता है ये वीडियो का फॉर्मेट क्यों बदला है? मैं सच में परेशान हो चुका था यार इन चीज़ों से। मतलब मैं सोच रहा हूँ मैं टेक न्यूज़ बता रहा हूँ, पहले मैं टेक न्यूज़ नहीं बताता था और टेक न्यूज़ में अच्छा मानता भी नहीं था, लेकिन लोगों को चाहिए ये। मैं सोचा यार मुझे नहीं करना ये सब, करूँगा दूसरे चैनल पे करूँगा। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको अगर मैंने नहीं बताया ना तो ये दुनिया डब्बे ही खोल रही है, कोई नहीं बताएगा। मैंने ले ली जिम्मेदारी भाई। वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो इसे। जितना ज़्यादा पहुँचाओगे ना इन वीडियोज़ को, 2 चीज़ें होंगी, ईमानदारी से बोलता हूँ। पहले मेरा फ़ायदा होगा, मुझे एक्सपोजर मिलेगा। मैं झूठ नहीं बोलता भाई, मैं जो काम करता हूँ सच बोलता हूँ। मैं अगर कोई स्पॉन्सरशिप भी करता हूँ ना, इतना बड़ा ऐड लिख के साइड में लगा देता हूँ, बोल देता हूँ भाई कंपनी ने भेजा है मुझे, ताकि आप गुमराह ना हो, आपको भी पता रहे कि भाई इस बंदे को चीज़ भेजी गई है। तो अगर थोड़ी बहुत तारीफ कर रहा है या कुछ भी बोल रहा है, हो सकता है कि बायस्ड हो। मैं ऐसे नहीं, मैं झूठ बात बोलता नहीं कभी। और मैं बोल रहा हूँ 2 फायदे हैं इससे, अगर ये वीडियो शेयर करोगे तो मेरे को एक्सपोजर मिलेगा, मिलना चाहिए भाई, अच्छा काम कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ कि ये मैसेज जितने लोगों तक पहुँचेगा ना, ज़िंदगी सुधरेगी उनकी। तो अब देखो भाई, शेयर करना है आपको ये ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, जो सब करते हैं वो कर लेना।
साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है, अगर और ज्यादा कुछ साइबर सिक्योरिटी का कुछ सीखना चाहते हो मुझसे, तो कोर्सेज बनाए मैंने, डिस्क्रिप्शन से ले लेना। चैनल को तो सब्सक्राइब करके ही जाना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।